बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद। आमीन। के प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको कभी किसी का मोहताज ना बनाए। आमीन। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप सबकी खिदमत में जुमेरात और जुमा के दिन का बहुत ही प्यारा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ, जबकि ये अमल बहुत ही आसान अमल है। मेरे प्यारे बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपने इस अमल को सजदे में सर रख कर पढ़ लेना है। फिर आपकी कोई भी मुराद हो, आपकी कोई भी हाजत हो जो आपने अल्लाह से तलब करनी है, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद फ़ौरन कबूल करेंगे। अल्लाह ताला आपके तमाम दुख दर्द दूर कर देंगे। और रब्बे काबा की कसम, ये अमल जिसने भी किया इंशाअल्लाह उसको इस अमल से फ़ायदा ही हासिल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रूह से ये वजीफ़ा बताया जा रहा है, और ये कुरानी सूरत का इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह इस अमल से रिज़्क़ की बारिश भी ऐसे होगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी मेरे भाई ने या बहन ने पढ़ा, उन्होंने इससे कामयाबी हासिल की। सूरत फातिहा का अमल मेरे प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा तवज्जो से सुन लीजिएगा। जैसा कि सूरत फातिहा में 7 आयतें हैं, 3.5 आयतें अल्लाह ताला के लिए और 3.5 आयतें बंदे के लिए हैं। बल्कि किताबों में भी मिलता है कि इब्लीस भी 4 मरतबा रोया था और उसने आंसू बहाए थे। एक उस वक़्त जब उस पर रब की लानत हुई, दूसरा उस वक़्त जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तीसरा उस वक़्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया, चौथा उस वक़्त जब ये सूरत फातिहा नाज़िल हुई। ये सूरत इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि सूरत फातिहा की दुआ सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श और उम्दा करार पाई है। अगर अल्लाह ताला बंदे को इस सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे दे और इसको अपनी बंदगी पर और गुनाहों से छोड़ने पर मदद कर दे, तो दुनिया आखिरत में इसको कोई बुराई छू नहीं सकती। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर्रहीम रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा अय्याका नाबुदु व अय्याका नस्तईन कहता है, तो अल्लाह पाक फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वही है। कुरान करीम में सबसे पहले सूरत फातिहा ही लिखी गई है और नमाज में किरात भी इससे शुरू होती है। इस सूरत का नाम उम्मे अल किताब भी है और इस सूरत का नाम सूरत शिफा भी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है, बल्कि ये सूरत फातिहा हर मसले का हल है। मेरा प्यारा बहन भाई, अगर किसी भी मसले में फंसा हुआ है, अगर वो औलाद के लिए परेशान है, अगर वो कर्ज में डूबा हुआ है, अगर वो नेक सालिया औलाद की ख्वाहिशमंद है, अगर वो अपने घर बार के लिए परेशान है, किसी तरह का भी उसको कोई मसला है, अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जुमेरात और जुमा के दिन आपने किसी भी नमाज के बाद मर्द हजरात इसको मस्जिद में जाकर और औरतें घर में सूरत फातिहा इस तरीके से पढ़ें। जब आप सूरत फातिहा पढ़ने लगे, तो आपने जब अय्याका नाबुदु व अय्याका नस्तईन पर आना है, तो आपने इसको 21 बार मुकम्मल पढ़ लेना है। फिर आपने सूरत फातिहा पूरी कर लेनी है और सजदे में अपना सर रखकर आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। जब आपने इस अमल को कर लेना है, तो फिर आपने अपना सर उठा लेना है और अल्लाह से हर दिली मुराद, अपने हर मकसद के लिए आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करनी हैं।
تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مشکلات میں گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں، تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل میری پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آپ ضرور کیجیے گا اور کمال خود دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی سخت سے سخت حاجت بھی اللہ پاک پوری فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دعائیں سجدے کی حالت میں کیا کریں۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد سجدے کی حالت میں 21 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب پہنچے تو آپ نے اس کو 21 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے پوری سورۃ فاتحہ مکمل جب کر لی تو پھر آپ نے اللہ سے اپنے نیک مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے وہ عمل جو آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے جس مقصد کے لیے دعائیں مانگیں گے، میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان کا حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ جائے تو اس کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھے عمل یا وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔